नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे अस्थमा के लक्षणों के बारे में, साथ ही साथ उससे रोकने के उपचार या उपायों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए अस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जुड़ी वीडियोज़ लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अस्थमा के लक्षणों के बारे में। अगर हम अस्थमा के लक्षणों की बात करें तो ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं हमारे एयरवेज में आई हुई सूजन की वजह से और उसके अंदर जो म्यूकस फॉर्मेशन है उसकी वजह से। इसमें हमें सबसे पहला लक्षण जो देखने को मिलता है वो होता है खांसी। खासकर ये खांसी हमें सुबह के समय या रात के समय उठने वाली जो खांसी होती है वो अस्थमा वाली खांसी मानी जाती है। कई बार ये सूखी भी हो सकती है, कई बार ये बलगम के साथ भी हो सकती है। साथ ही साथ आपको चेस्ट में कॉन्ट्राडिक्शन महसूस हो रहा है, जकड़न महसूस हो रही है, दबाव लग रहा है, तो ये भी अस्थमा का लक्षण माना जाता है। तीसरा, जब भी आप सांस लेते हैं व्हीजिंग साउंड आती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो ये अस्थमा का लक्षण है। चौथा, आप बहुत जल्दी थकान महसूस कर रहे हैं, तो ये अस्थमा का लक्षण माना जाता है, क्योंकि शरीर को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जिसकी वजह से शरीर में थकान बन रही है बहुत जल्दी। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है सांस लेने में तकलीफ महसूस होना। खासकर जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, व्यायाम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, किसी भी एलर्जन के टच में आ जाते हैं, तो ऐसे में आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। तो ये सारे लक्षण इशारा करते हैं कि आपको अस्थमा है। अब आपको अस्थमा है, इसको आप डॉक्टर से मिलकर क्लियर कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं तो ऐसे में आपको कुछ उपाय अपनाने चाहिए ताकि आप अस्थमा को सही समय पर रोक सकें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आसपास के एलर्जन से बचना है। जैसे डस्ट में जा रहे हैं तो मास्क जरूर वियर करें, कोशिश करें ऐसी जगह ना जाएं जहां डस्ट है, धूल मिट्टी है, घर को क्लीन रखें। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी भी तरीके के पेट्स हैं जैसे बिल्ली, कुत्ता, तो उनके बालों से दूरी बनाएं, या पेट से कुछ समय के लिए दूरी बना लेंगे तो अच्छा है। किसी भी तरीके की परफ्यूम से बचें, कई बार फ्रेगनेंसेस की वजह से भी अस्थमा ट्रिगर कर जाता है। कोई केमिकल फैक्ट्री है उससे दूर रहें। पॉलन ग्रेन से बचें, पराग कण जो होते हैं ये भी अस्थमा को ट्रिगर कर देते हैं, तो इन तरीके के चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। इसके साथ साथ आपको जो दूसरी चीज़ करनी है वो है आपको फ्रेश खाना है। आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां खानी है, फल खाने हैं लेकिन फ्रेश खाने, ताज़ा खाने, ज़्यादा पुराने फल और सब्जियां नहीं खाने। साथ ही साथ इनको अच्छे से वॉश करके खाना है। अगर इनके अंदर हल्की सी भी डस्ट रह जाती है तो ये आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। थर्ड, आपको डेली बेसिस पर व्यायाम, मेडिटेशन या एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। जब आप अपनी मसल्स की एक्टिविटीज़ बनाए रखते हैं तो ये अच्छे से परफॉर्म करती हैं। जहां आप काम करना बंद कर देते हैं वहीं आपकी मसल्स भी फ्री हो जाती हैं, वो काम करना भी छोड़ देती हैं। इसीलिए आपको अपने लंग्स की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, इस तरीके के योगा कर सकते हैं जिनकी मदद से आप अपने अस्थमा को रोक सकते हैं। वहीं फोर्थ, आपको स्मोकिंग से दूरी बनाकर रखनी है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या शराब का सेवन करते हैं तो उनसे दूरी बनाएं। आपका कोई रिलेटिव स्मोकिंग करता है तो उससे भी दूरी बनाएं, क्योंकि इससे आप पैसिव स्मोकर बन सकते हैं। अगर जब वो स्मोकिंग कर रहे हैं आप उनके साथ में हैं तो आपको जो स्मोक आपके शरीर के अंदर जा रहा है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है, आपका अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। तो आप इन उपायों को अपनाकर अपने अस्थमा को ईजिली मैनेज कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है अस्थमा के लक्षणों के बारे में, साथ ही साथ आप अस्थमा को कैसे रोक सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।